दोस्तों, बिहार में लगभग सभी विभागों में कोई ना कोई वैकेंसी से रिलेटेड जो है सो खबर आती ही रहती है। इस बीच एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकता है। आगामी वर्ष में आपको विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर जैसे मुख्यमंत्री के जी का दावा है कि 5 लाख पदों पे जो है सो भर्ती होनी है। और उस बीच जैसे 2 लाख के आसपास में भर्ती के लेकर जैसे जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो क्या है पूरी अपडेट और TRE 4 में कितनी वैकेंसी आने जा रही है, इसके साथ साथ डोमिसाइल के साथ भर्ती होगी या नहीं होगी, और साथ ही जैसे सीटेट दिसंबर वाले जो 2024 में एग्जाम देंगे उसको क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर कंप्लीट चर्चा हम करने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी को एक एक करके समझेंगे। चैनल पर नए पुराने हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर ले, पैसे उसे नहीं लगते हैं। स्क्रीन पे जैसे आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बिहार जैसे विधानसभा चुनाव से पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए किस विभाग में कितनी भर्ती है खाली, तो यहाँ पे देखिए आप शिक्षा विभाग में 1,38,000 पद की यहाँ पे बात किया जा रहा है, इतना खाली है। लेकिन वहीं आप गौर करेंगे, ये एक शिक्षा मंत्रालय का एक रिपोर्ट है और ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें आप नज़र जैसे यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1,92,000 यानी प्राइमरी में और सेकेंडरी में आपका जो है सो 32,000 सीटें खाली है। तो यहाँ पर जो है सो देखिए दोनों डाटा में कितना जैसे मिसमैच जो है सो अपने आप में हो रहा है। केंद्र सरकार का अलग रिपोर्ट दिखा रहा है, राज्य सरकार का कुछ अलग रिपोर्ट दिखा रहा है। तो अपने आप में दोनों ही जो है सो यहाँ पे कह सकते हैं विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिलहाल जैसे जो राज्य सरकार के डाटा है उसी के अनुसार भर्ती होगी, और राज्य सरकार ही क्योंकि भर्ती करवाती है। तो इतना अभी जैसे पद आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें बैकलॉग के सीटें भी ऐड होगी, ऐसा नहीं है कि इतना ही सीटें हैं। तो कुल मिला के बात करें हम TRE 4 में, तो TRE 4 में अब मैं जैसे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी इतनी खाली है, इसमें आपको TRE 5 भी कराना है इनको। तो इसीलिए जो है जो आपको TRE 4 में जो है तो लगभग में आप मान के चलिए 1 लाख के आसपास में जो है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको भर्ती देखने को मिलेगा। लेकिन कम से कम 1 लाख आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ें है। फिलहाल की स्थिति बन रही है ऐसी, क्योंकि यहाँ पे लगभग में आप TRE 1 हो गया, 2 हो गया, फिर जो है सो आपका 3 होगा। तो उसमें से जो है सो यहाँ पे आपको बैकलॉग सीटें जो भी बचेगी उसमें ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल आ जाती है कि कब तक जो है सो वैकेंसी आएगी या फिर किस प्रकार से फॉर्म फिलअप होगा, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आर्टिकल में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है सो आप नज़र आएंगे, यहाँ पे सब पढ़ेंगे तो सब इतना ही बातें लिखा गया है, जैसे कि 2,11,000 जब विभिन्न पद में आप देख पाएंगे। जो भी उम्मीदवार है इसके लिए जैसे एलिजिबल होंगे तो आप निश्चित रूप से सबका फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए सभी विभाग में लगभग में जो अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे विधानसभा चुनाव है उससे पहले सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पे स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे होंगे कि BPSC को सरकार ने 1,34,572 शिक्षकों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। तो यहाँ पे जैसा आप लोग को सीधे नज़र आता होगा कि BPSC को अधियाचना भेजी गई है। तो देखिए इसमें जो है ऐसा नहीं है आपको कि केवल जैसे PRT या फिर अपर प्राइमरी हो गया, फिर TGT हो गया, फिर PGT हो गया, इसी का बहाली है। कंप्यूटर टीचर भी होंगे, हेड मास्टर वाले होंगे, फिर जो है सो यहाँ पे और इसके अलावा जो भी शिक्षक हैं तो विशेष शिक्षक हो गया। तो इन तमाम जो भी प्रकार के शिक्षक हैं वो सारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। तो वो जो है सो सारी चीज़ें इसमें जो है हो जाएगी, इसको लेकर यहाँ पे काउंट किया गया है। तो अलग अलग जो है सो जब भी वैकेंसी आएगी तब जो है सो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस डिपार्टमेंट में कौन सी यानी किस लेवल पे कितनी वैकेंसी आ रही है, या फिर इसके बाद जैसे कुछ और अपडेट नहीं आता है तो आपको निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से सूचना मिलता रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि जो है सो TRE 4 में जो है सो आपका कितनी वैकेंसी आने की संभावनाएं बताई जा रही है। और यानी जो है सो आपका वो तो मैंने बता दिया कि लगभग 1 लाख के आसपास में आपको जो है सो वैकेंसी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है ये कि कब तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए इस पर जो है सो पूरी डिपेंड करता है आपका TRE 3 पर। TRE 3 जितनी जल्दी इसकी प्रक्रिया पूर्ण होगी उतनी जल्दी जैसे ये जैसे TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि यही प्रक्रिया इसमें जैसे विलम्ब काफ़ी हो रही है और लगातार इसमें विलम्ब देखने को मिल रही है। हालांकि अब ज़्यादा विलम्ब इसमें नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आपको 15 से लेकर के 20 नवंबर तक जो है सो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो अब उसके बाद मान के चलिए 1 महीना और लग जाए तो वही आपका दिसंबर
और जो है सो मान के चलिए दिसंबर लास्ट पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन जनवरी में आपको हो सकता है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या सीटेट दिसंबर वाले को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए सीटेट दिसंबर वाले जो है सो आपका इसमें मौका, इसको लेकर जो है सो ये चीज़ें बन जाती है कि आपको मैंने यहाँ पे कहा कि जो है सो इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है सो हो सकता है कि जनवरी तक आ जाए। और ऐसा जो है सो अपने सीटेट दिसंबर वाले रिजल्ट को लेकर भी है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में CBSE द्वारा ये मेंशन किया गया है कि जनवरी में रिजल्ट जो है सो पब्लिश करेंगे। तो उस स्थिति में अगर जो है सो यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट भी आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन रहेगा आपको PPSC TRE 4 में कि लास्ट जो अंतिम तिथि होती है फॉर्म भरने की, उस तिथि तक आपकी योग्यता जो है सो पूर्ण होनी चाहिए। तो उस परिस्थिति के अंदर जो है सो आपका हो सकता है कि रिजल्ट पहले आ जाए, तो निश्चित रूप से आप जैसे इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो है सो अब जो है जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के अनुसार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लोग भी जो है सो अब इसमें जैसे आवेदन कर पाएंगे, इसके भी मौका मिल सकता है। तो सीटेट दिसंबर वाले की भी जैसे काफ़ी गुड न्यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे विलम्ब तो काफ़ी हो ही गई है और इस स्थिति में जैसे हो सकता है इनको मौका मिल जाए। यहाँ पे कह सकते हैं बहुत प्रबल यहाँ पे संभावनाएं हैं कि यहाँ पे उन लोगों को मौका मिल जाएगा। अगली बात करते हैं और ये सबसे अहम मुद्दा ये बन के आ रही है कि जो है सो आपका डोमिसाइल वाला मुद्दा है। तो डोमिसाइल वाले को लेकर जो है सो मैं आपको बता दूं कि इसमें लेकर जो है सो चर्चा काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे चल रही है और लगातार जो है सो आपको यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा मांगे भी किया जा रहा है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। और बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आगामी वर्ष में जो है सो आपको विधानसभा चुनाव है। चुनाव इसके लेकर जैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि जो है सो यहाँ पे चुनाव, क्योंकि वोट बैंक सारा जो है सो इस पर, और कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी है जो इस पे जैसे निर्भर करेगा डोमिसाइल पे। और सरकार किसी भी कीमत पे नहीं चाहेगी कि जो है सो हमारा जो है सो वोट नुकसान हो या फिर जैसे हमारे जो भी है इस पे इलेक्शन में कोई प्रभाव पड़े। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे TRE 4 में आपको डोमिसाइल लागू हो सकती है। ऐसा जो है सो यहाँ पे खबर भी पॉजिटिव अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है और इसके लेकर भी चर्चाएं भी विभागीय में जो है सो चर्चाएं भी जो है सो हो रही है। तो हो सकता है कि जो है सो आपको लागू हो जाए और इस पर जो है सो लगातार आप लोग से जो भी डोमिसाइल चाहते हैं तो वो लगातार जो है सो अपने प्रतिनिधि के द्वारा दबाव बनाए रखें और जो है सरकार पर निश्चित रूप से आप दबाव बनाए रखें, जिससे आपको जल्द से जल्द इसको लेकर जैसे गुड न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी और ये सारी अपडेट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो है सो पूरी तरीके से जो भी अपडेट आया था वो जैसे आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही DLED जैसे B.Ed पास जो है जो भी है उसको लेकर जैसे एक गुड न्यूज़ है ये, और ये वो तैयार हो जाए क्योंकि उनकी जैसे वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। बाकी उस पूरे विषय पर क्या आपकी राय है, क्या सलाह सुझाव है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी में शेयर करें इस वीडियो लिंक को। साथ ही चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।